नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट स्टोरी। पर्यावरण की पाठशाला में आज हम एक बिल्कुल अद्भुत विषय बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां कोई पेड़ पौधे नहीं हैं? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर कोई फॉरेस्ट कवर नहीं है, कोई नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है। वो देश कैसे हैं? देखिए, आपके स्क्रीन पर है। ग्रीनलैंड है, कतर है, सान मारिनो है, ओमान है, जिब्राल्टर है और नारू। ये कंट्री 6 कंट्री ऐसी होती हैं जहां आदमी तो रहते हैं लेकिन वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं हैं। इसका मतलब पेड़ पौधे से मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर मैन मेड प्लांट नहीं है। आदमियों ने तो प्लांट लगाए हैं लेकिन नेचुरल कोई फॉरेस्ट नहीं है, इसीलिए फॉरेस्ट कवर नाम की चीज नहीं है। क्यों नहीं है इन कंट्रीज में, उसको जानना जरूरी है। दरअसल वहाँ की लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि वहाँ पर पेड़ पौधे सर्वाइव कर सकें, पेड़ पौधे रह सकें। चूंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं होती इसीलिए वहाँ पर नेचुरल फॉरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। अब इसका मतलब तो हुआ कि मैन मेड फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। वहाँ पर हम अभी आगे देखेंगे कि मैन मेड फॉरेस्ट्री एक लिमिट तक कुछ की जा सकती है। तो यहाँ आप पूछेंगे कि ऐसा क्या होता है, मैन मेड फॉरेस्ट्री और नेचुरल फॉरेस्ट्री में क्या कोई अंतर होता है? जी हाँ, बहुत बड़ा अंतर होता है। नेचुरल फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पर इंडिजिनस प्लांट लगते हैं, जहां पर देसी पौधे लगते हैं, देशज पौधे लगते हैं। इन पौधों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पौधे तो अपने आप ही ग्रो करते हैं। वो होते हैं नेचुरल फॉरेस्ट के पौधे। ये पौधे जो है वो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ करते हैं। उनको हम आपको लगा करके ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करती, क्योंकि नेचर ने लगाया है, इसीलिए नेचर अपने आप उनका ग्रो करते रहती है। उसमें कुछ बहुत ज्यादा हमारी तरफ से कोई मेहनत या योगदान नहीं होता। जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं वहाँ का जो प्लांटेशन है उससे बहुत कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी पैदा होती है। उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत जटिल होती है, क्योंकि वो नेचर के द्वारा बनाई हुई संरचना रहती है कि वो अलग अलग कारणों से तरह तरह के हर्ब्स, श्रब्स और ट्री वहाँ पैदा होते हैं। इसके विपरीत जो मैन मेड फॉरेस्ट्री होती है वो इंडिजिनस प्लांट नहीं है। हमारी इच्छा से हम पर्पसफुल जो प्लांटेशन करते हैं वो प्लांटेशन पर्पसफुली जो होता है, हम क्या चाहते हैं वहां लगाना वैसा लगाते हैं। जैसे आपको बताएं, कतर ऐसी जगह है जहां पर कुछ प्लांटेशन लगाया गया है जबकि वहां प्लांट नहीं होते, लेकिन वो पर्पसफुली वहां पर बनाना लगाया गया है, कोकोआ लगाया गया है या फिर पाम ऑयल लगाए गए हैं। इस तरह के पर्पसफुल प्लांटेशन जो है वो मैन मेड फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। सीडिंग के द्वारा भी ये प्लांटेशन किए जाते हैं, बीज लगा करके ये काम किए जा सकते हैं। इनकी फॉरेस्ट्री बहुत सिंपल होती है, इनमें कोई कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, इसीलिए मैन मेड और नेचुरल फॉरेस्ट्री में बड़ा अंतर होता है। हमारे यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसी कंट्रीज बहुत सारी हैं जहां पर नेचर ने फॉरेस्ट्री पैदा नहीं की है, आदमी अपने तरफ से प्रयास कर रहा है कि वहां थोड़ी बहुत फॉरेस्ट्री पैदा कर दे। हालांकि मैन मेड फॉरेस्ट्री का कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, नेचुरल फॉरेस्ट्री का अपना सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि नेचर ने वहां सारी सुविधाएं या सारी जो ग्रीन कवर है या वेजिटेशन है उसको डेवलप किया। बिना फॉरेस्ट कवर की जो कंट्रीज हैं उसमें 2-3 कंट्री को हम एग्जाम्पल के रूप में लेके समझते हैं। एक कंट्री है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में इतना ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, बहुत ही शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है कि वहां पर प्लांटेशन की कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहती, इसीलिए पौधे जो है वहां ग्रो नहीं कर पाते। जब सीजन ही नहीं होगा तो पौधों को ग्रो करने के लिए टाइम कहां से मिलेगा। दूसरा होता है कतर। यह बिल्कुल ट्रू डेजर्ट है, पूरा रेगिस्तान है, बहुत छोटी सी कंट्री है, इसीलिए यहां पर कोई भी नेचुरल फॉरेस्ट्री नहीं होती। हालांकि कतर ने अपने खुद उद्यम से वहां पर मैन मेड फॉरेस्ट्री की है और ये माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मैन मेड फॉरेस्ट्री है वो कतर के द्वारा पैदा की गई है। तीसरा कंट्री जो हम देख रहे हैं वो है सान मारिनो। सान मारिनो एक माउंटेनियस टेरेन है, एक पर्वतीय क्षेत्र है जो कि एक्चुअली नो लैंड स्मॉल कंट्री है। यहाँ पर कोई लैंड की स्थिति नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नेचुरल फॉरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। यानी कि जितने भी बिना पेड़ पौधों की जो कंट्रीज हैं उन पेड़ पौधों कंट्रीज में कोई भी प्रकृति के द्वारा या नेचुरल फॉरेस्ट्री डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर ऐसा उन परिस्थितियों का निर्माण ही नहीं हो पाता जिससे ये पौधे डेवलप हों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको लगता है कि इस तरह के पर्पसफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम और बनाएं तो अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।